हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश मिश्रा एक बार फिर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम NCERT मैथ्स के क्लास 10 मैथ्स के सेकंड चैप्टर पोलोनोमियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में हमको कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। आज मैं आप लोगों को पार्ट 1 में इसका बेसिक्स क्लियर कराऊंगा पोलोनोमियल्स का। पोलोनोमियल्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ अ पोलोनोमियल, डिग्री ऑफ अ पोलोनोमियल, ठीक है, एंड कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। आज मैं आप लोगों को पूरा बेसिक्स क्लियर कराऊंगा। एंड पार्ट सेकंड में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। एंड इसके पार्ट सेकंड में जो पोलोनोमियल में कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा, उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पोलोनोमियल होता है क्या है। अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूं तो पहला पार्ट पोली, दूसरा पार्ट होगा नोमियल। पोली मीन्स होगा मैनी से एंड नोमियल मीन्स होगा टर्म्स, जिसमें मैनी टर्म्स हो, ठीक है, टर्म्स हो। अब हम बात करते हैं पोलोनोमियल्स की। Polynomials are algebraic expressions that consist of variables and coefficient। इसमें ये एक algebraic expression होता है जिसमें variables and coefficients होते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, आप लोगों को बताऊँ, मैंने एक पोलोनोमियल ले लिया है और पोलोनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो px इक्वल टू x² + 5x + 6 मैंने एक एग्जांपल लिया है, वेयर px इसका क्या होगा, पोलोनोमियल इन x, ठीक है, क्योंकि x में पूरी इक्वेशन चल रही है तो पोलोनोमियल इन x हो जाएगा। हम p ब्रैकेट में x लिखते हैं क्योंकि हमारा जो एग्जांपल दिया हुआ है x² + 5x + 6 उसमें दिया हुआ है, x में दिया हुआ है, तो ये पोलोनोमियल क्या हो जाएगा, पोलोनोमियल इन x हो जाएगा। अगर मैं इसमें बात करूं तो वेरिएबल क्या है, तो इसमें x जो होगा वो वेरिएबल होगा, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। 5 क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x होगा, जिसको हम लोग कोफिशिएंट भी कहेंगे। 6 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एंड प्लस के साइन जो दिया होगा उसको हम ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। अब हम ट्रिक क्या अपनाते हैं कि हम लोग पोलोनोमियल को पहचानेंगे कैसे, फाइंड कैसे करेंगे पोलोनोमियल है कि नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पोलोनोमियल को फाइंड करने का आता था, ये पोलोनोमियल है कि नहीं है। जिनकी बेसिक्स थोड़ी वीक है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पोलोनोमियल फाइंड करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, हम एक्स की पावर देखते हैं। एक्स की पावर हमको यह देखना होता है, अगर एक्स की पावर होल नंबर में है, होल नंबर्स क्या होते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनाइट। अगर एक्स की पावर होल नंबर है तो वह पोलोनोमियल होगा, कोई भी इक्वेशन दी गई होगी वो पोलोनोमियल होगी। अगर एक्स की पावर होल नंबर में नहीं है तो वो पोलोनोमियल नहीं होगा, कोई भी इक्वेशन दी गई होगी, ठीक है। अभी मैं कुछ इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा सबसे लास्ट में। अब हम लोग देखते हैं कांस्टेंट्स के एग्जांपल क्या हो गए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है 6 यहाँ पर, या अदर में एग्जांपल की बात करूँ तो 1, 2, 3 एटसेट्रा, ये सब एग्जांपल्स हो गए कांस्टेंट के। वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं, a, b, x, y एटसेट्रा, ये सब वेरिएबल्स हो सकते हैं। एक्सपोनेंट का मतलब होता है जो पावर होती है, x के ऊपर पावर 2 है एग्जाम्पल में, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ आ पोलोनोमियल। पोलोनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये किस फॉर्म में पोलोनोमियल होता है, वो तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो px इक्वल टू an x की पावर n, an-1 x की पावर n-1 अप टू a1x a0, ठीक है। यहाँ पर an-1 an-2 अप टू a1 a0 क्या होंगे, कोफिशिएंट होंगे, किसके, x की पावर n, x की पावर n-1, x की पावर n-2 अप टू x के, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ अ पोलोनोमियल क्या होता है, ठीक है।
आप लोग ध्यान रखना, जो भी आपको पोलोनोमियल दिया गया होगा तो उसकी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की, वेरिएबल एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो ही डिग्री ऑफ अ पोलोनोमियल होता है। फॉर एग्जांपल की बात करूँ, मैंने आपको एक पोलोनोमियल दे दिया है 2x³ - 3x² + 4x + 1। इसमें आप पूरे इक्वेशन में देखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है इसमें, तो हाईएस्ट पावर एक्स की इसमें 3 है। वेरिएबल एक्स की देखना है हमको ना, तो वेरिएबल एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री ऑफ अ पोलोनोमियल क्या हो जाएगी 3। अदर एग्जांपल में मैंने यहाँ दे दिया है 5x³ - 4x² + x - 2 इज़ अ पोलोनोमियल इन द वेरिएबल एक्स। ठीक है, वेरिएबल एक्स में पोलोनोमियल है तो इसीलिए हम इसको वेरिएबल एक्स में पोलोनोमियल लिखते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना, छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स आपको ये सब ध्यान रखने हैं इसमें। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हम इसमें देख सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है 3 है, तो डिग्री ऑफ अ पोलोनोमियल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अ पोलोनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अ पोलोनोमियल अगर मैं बात करूँ तो लीनियर पोलोनोमियल क्या होता है, ऐसा पोलोनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो। कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो, अ पोलोनोमियल ऑफ डिग्री 1, या डिग्री कर लीजिए या पावर कर लीजिए। ठीक है, जिसकी डिग्री 1 होगी पोलोनोमियल की उसको हम लीनियर पोलोनोमियल, जिस पोलोनोमियल की डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, जिस पोलोनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिक पोलोनोमियल कहेंगे। ठीक है, बस हमको हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए क्यूबिक पोलोनोमियल में। आप लोग एग्जांपल भी देख सकते हैं x³ 2 - x³ 3 - x² + x³, ये सारे एग्जांपल्स हैं क्यूबिक पोलोनोमियल के। आप लोग नोटबुक में एक नोट जरूर कर लेना क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं बेसिक्स भी यहाँ पर आपको क्लियर कराऊँगा, जो स्टूडेंट्स 9th क्लास में नहीं पढ़ पाए हैं, बेसिक्स उनका क्लियर नहीं, तो वो भी यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं सारे पॉइंट्स पोलोनोमियल में। इसके बाद देखते हैं हम लोग कांस्टेंट पोलोनोमियल, तो 6, 5 ये सब एग्जांपल हैं कांस्टेंट पोलोनोमियल। अब हम देखते हैं जीरोस ऑफ अ पोलोनोमियल। ठीक है, हम लोग जीरोस कैसे फाइंड करते हैं पोलोनोमियल के। हम लोग कंसीडर करते हैं पोलोनोमियल px = x² - 3x - 4। हमने एक पोलोनोमियल कंसीडर कर लिया। अब जीरोस कैसे निकालते हैं, देखिए हमने एट x = -1 पे लिया। एट x = -1 पे लेने का मतलब क्या है, अगर हम इस पोलोनोमियल में x की जगह -1 वैल्यू पुटअप करते हैं और इस पोलोनोमियल की जो वैल्यू आएगी अगर वो 0 आ जाती है तो ये इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, फिर से मैं एक बार अब बता देता हूँ आप लोगों को। अगर हम x = -1 x की जगह पुटअप करते हैं गिवन पोलोनोमियल में, और अगर इसकी वैल्यू px की वैल्यू = 0 आ जाती है तो x = -1 एक इसका फैक्टर हो जाता है, किसका, गिवन पोलोनोमियल का, x² - 3x - 4। ठीक है, अगर हम x = 4 यहाँ पे रख रहे हैं, 4 रखने पर भी इसकी वैल्यू 0 आई जा रही है, तो -1 और 4 इसके क्या हो गए, दोनों फैक्टर्स हो गए, और इन्हीं को हम क्या कहेंगे, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। ठीक है, फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज ना होना। फिर से मैं आपको रिवाइज करके बता देता हूँ एक बार कि जो पॉइंट्स हम रखते हैं पोलोनोमियल में, 2 पॉइंट्स रखेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल में। अगर वो दोनों पॉइंट्स रखने पर पोलोनोमियल की वैल्यू गिवन पोलोनोमियल = px = 0 आ रहा है तो वो दोनों पॉइंट्स जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दे दिया है x = -1 रखा मैंने तो px की वैल्यू = 0 आ गई, एंड x = 4 रखा मैंने तो p4 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दोनों की वैल्यू 0 आ रही है ना, तो ये दोनों इसके क्या हो गए, फैक्टर हो गए गिवन पोलोनोमियल के। ठीक, तो फैक्टर आएंगे गिवन पोलोनोमियल के फैक्टर हो गए दोनों, तो ये -1 एंड 4 इसके क्या हो गए, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अगर मैं अदर एग्जांपल की बात करूं तो मुझको एक पोलोनोमियल दिया गया है x² + 7x + 10, इसके मैंने फैक्टर्स निकाल लिए हैं, तो x + 2 x + 5 आ गया। अब मैंने px की वैल्यू = 0 कर ली,
तो x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। तो -2 एंड -5 जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब मैंने कुछ चार्ट बना दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पोलोनोमियल बीच में डिग्री दिया हुआ है, फिर एग्जांपल दिया हुआ है। अब जीरो पोलोनोमियल एग्जांपल आप 5 क्या है, जीरो पोलोनोमियल का एग्जांपल है। कांस्टेंट पोलोनोमियल एग्जांपल, कांस्टेंट पोलोनोमियल में डिग्री क्या होगी, जीरो लिखी हुई है। जीरो मीन्स क्या हो गया, मान लीजिए हम लोग कांस्टेंट पोलोनोमियल हम लोगों ने ऊपर पढ़ा हुआ था, जैसा मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ था, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 6,5। अब कांस्टेंट पोलोनोमियल में 6 है, अब यहाँ पे 0 आ रहा है, अब इसको हम पोलोनोमियल भी कह रहे हैं क्योंकि यहाँ वेरिएबल x तो है नहीं। तब हम इसको क्यों पोलोनोमियल कह रहे हैं, कांस्टेंट पोलोनोमियल? क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी नंबर की या किसी वेरिएबल की पावर अगर हम 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ अगर हम 6 के साथ x की पावर 0 लिख देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 6 के ऊपर, और ये पोलोनोमियल भी बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि कांस्टेंट पोलोनोमियल में डिग्री की जगह मैंने क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ, तो इसीलिए मैंने लिखा है 0, कि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अगर हम x की पावर 0 इसके संग कर देते हैं तो ये पोलोनोमियल हो जाता है, कांस्टेंट पोलोनोमियल, और उसकी x की पावर की जो 0 होगा वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। लीनियर पोलोनोमियल 1 आप लोग को समझ सकते हैं। क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल डिग्री क्या होगी, 2। क्यूबिक की 3, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल की 4 होगी। हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टर्म्स ऑफ अ पोलोनोमियल। पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन दैट आर जनरली सेपरेटेड बाई प्लस और माइनस साइन, ठीक है। कोई एग्जांपल मुझको दिया गया है पोलोनोमियल का, x³ + 2x² - 3x + 1। इसमें कितने टर्म्स यूज किए गए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो डिग्री इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। और मैं टर्म्स इसकी बात करूँ तो x³, दूसरा टर्म 2x², तीसरा टर्म्स -3x एंड फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ पोलोनोमियल्स के। मोनोनोमियल की बात अगर हम करें तो इसमें सिंगल टर्म आता है, जैसे 3x, 4, 3x³ या 5x की पावर 4 -3xy, ये सब मोनोनोमियल के एग्जांपल्स हैं। आपको नोट जरूर कर लेना है नोटबुक में, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये बेसिक्स भी है आपका, इससे आपका बेसिक्स जितना होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 में मैं बेसिक्स क्लियर कराऊंगा एंड पार्ट 2 में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा पोलोनोमियल की, एंड कुछ जो पॉइंट्स बच जाएंगे वो भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। अगर हम बाइनोमियल की बात करें तो इसमें 2 टर्म्स होते हैं, जिससे 2x + 1। अब इसमें टर्म्स की बात की जाए तो 2x पहला टर्म है एंड 1 क्या है, सेकेंड टर्म है। ट्राइनोमियल में 3 टर्म्स होते हैं, पहला टर्म x³, दूसरा टर्म 4x² एंड थर्ड टर्म क्या होगा, 1 होगा। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कुछ मैंने दिए हैं, आपको पहचानना है इसमें कौन सा पोलोनोमियल है, कौन सा पोलोनोमियल नहीं है। पहला मैंने दिया है x³ + x² + 1, ये पोलोनोमियल है। सेकंड मैंने दिया है x की पावर 4 + 3, क्योंकि इसकी हम पावर देखते हैं, जब पावर ऑफ x देखते हैं, ये सब होल नंबर में है, तो पहला भी पोलोनोमियल हो गया, दूसरा भी पोलोनोमियल हो गया। तीसरा जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो 2x² + √x + 1, इसमें 2x² तो ठीक है, जब हम √x पे आते हैं तो हम लोग √x को x की पावर 1/2 भी लिखते हैं, तो 1/2 होल नंबर नहीं होता है, तो इसलिए ये पोलोनोमियल नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 3x² + √x, ये पोलोनोमियल होगा, क्योंकि हमको सिर्फ वेरिएबल x की पावर देखनी है पोलोनोमियल में, और अदर नंबर √2 कांस्टेंट टर्म अगर रूट में दिया है तो उससे हमको मतलब नहीं, वो तब भी पोलोनोमियल हो जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो 2x² + x की पावर -3/2, तो यहाँ पर -3, क्योंकि पूरी इक्वेशन में हमको देखना है कि पूरी इक्वेशन जो आपकी दिया गया होगा, पोलोनोमियल जो भी दिया गया होगा, उसमें सारे वेरिएबल्स चेक करेंगे x जितने होंगे।
किसी भी एक वेरिएबल की अगर पावर होल नंबर नहीं होती है तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। आप लोग को ये ध्यान रखना है। और आप मेरा ये लेक्चर अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। मैं पार्ट सेकंड में इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व कराऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।